दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और कल का चार्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। कल क्या हुआ था और कल हमने लाइव एनालिसिस भी किया था, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर एनालिसिस कर नहीं पाए थे। हम लोग बहुत जल्दी ही चले गए थे क्योंकि मार्केट में रुकना पड़ता है। और मैंने यहाँ से लगा के सुबह से ही आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक का एनालिसिस करके दिखाया था, लेकिन इसके बाद में जो हमको चाहिए था वो बना नहीं था मार्केट में। और हमको क्या चाहिए था, मार्केट में हैमर चाहिए था। तो यहाँ पर एक छोटा हैमर बना था, इस आधार पे हम लोगों ने कहीं पे यहाँ पर कहीं पे ट्रेड किया था। ये जो हैमर दिख रहा था आपको, इस आधार पे हमने ट्रेड किया था शायद, या और कहीं यहाँ पर था शायद, उसके आधार पे हमने ट्रेड किया था। लेकिन एक्चुअल जो हैमर हमको चाहिए था, जो हैमर चाहिए था वो हैमर यहाँ पर बना था। तो इस आधार पे हमको ट्रेड करना था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं कि ये जो हैमर है, जब भी ये बने ना ऑप्शन पर, तो तब जाके आप बाइंग साइड में जाइए। फिर देखिए कमाल, देखिए यहाँ से हैमर बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा का पूरा मार्केट एकदम ग्रीन हो चुका है। बहुत अच्छा सा आपने पैसा बनाया हुआ है। या फिर वो नहीं दिख रहा होगा तो आपको ये दिख रहा होगा, इसने भी अपना स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा है। यहाँ से भी आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। ये भी एक हैमर ही था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। अपना एक कंडीशन रहता है, जब हाई ब्रेक हो तभी जाके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट पर देखते हैं, उसके बाद में बाकी एनालिसिस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि, बाकी लोगों का बोलना भी था कि जो चीज़ें हम लोग चार्ट बंद होने के बाद देखते हैं वो हमको दिखाई नहीं देती उस टाइम में। तो उस टाइम में इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन किया था, ताकि ये सारी चीज़ें दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो, ये सी देख रहे हो आप, कल का जो सी देख रहे हो 19,300 का सी है 17 अगस्त का। यहाँ पर देखिए कल हमने कहाँ पर ट्रेड किया था, अगर हम बात करें तो सी तो हमने कल लिया नहीं था, पी हमने लिया था जहाँ पर एक हैमर बना था, लेकिन वो हैमर गलत साबित हो गया। इसके बाद में अगर हम दूसरा जो हैमर बना है सी में, तो यहाँ पर देखो एक ये हैमर बना है। इस हैमर के बाद पूरा मार्केट चेंज हो चुका है। दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ 110 के आसपास इसका प्राइस था उस टाइम में, और यहाँ से फिर ये 170 180 190 तक जा चुका था। यहाँ पर भी एक हैमर दिख रहा है आपको। तो ये एक हैमर कैंडल आपका ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकती है। अगर आप इस तरह से वीडियो को देखते हो, समझते हो, तो बहुत जल्दी ही आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिलने लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये हैमर जैसा ही डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम इसके बाद हम लोग यहाँ से बंद कर दिए थे अपना सेटअप, ताकि हम लोग वीडियो लंबा ना कर पाएँ। तो यहाँ पर यही मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, कहाँ पर ट्रेड किया था हमने। एक ट्रेड किया नहीं था, सिर्फ हम लोग अपना सोच कर बना रहे थे कि ये हैमर पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी दिखाता हूँ मैं आपको। लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लान किए थे कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा सा ये ऊपर गया था, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पाया था पूरी तरह से। अगर ये पूरी तरह से यहाँ पर सस्टेन कर जाता, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाता, तो शायद ये ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पर कोई ऐसा हैमर भी बना भी नहीं था जब तक हम लोग ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी एक हैमर बना था, लेकिन यहाँ पर भी ये कुछ खास कर नहीं पाया। तो हमारा जो उस टाइम में गोल था सिर्फ सी साइड में आपको दिख रहा होगा कि सी साइड में बहुत सारे यहाँ पर हैमर दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर सी साइड फिर से मैं लगा देता हूँ, आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सी साइड में आपको एक अच्छा सा हैमर दिख रहा है। यहाँ पर देखो, ये एक हैमर दिख रहा है। इसके बाद ही मार्केट पूरा यहाँ पर एक हैमर दिख रहा है, इसके बाद ही मार्केट पूरा गया। तो जो हुआ, लेकिन अभी और भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, जैसा कि हम हर बार एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप कल कैसे ट्रेड कर सकते थे, तो ये हम लोग समझेंगे। तो कैंडल के हिसाब से मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है, रेड कैंडल, तो आपको सेल करना ही चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस आप ले पाए तो सेल करिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी रिटर्न हो गया तो आपका बहुत पैसा लॉस में हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप ले लो तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो इसके बाद में यहाँ पर ये कैंडल ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेल होने के बाद में एक जो कैंडल बनी है ग्रीन, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल ने फिर से मार्केट को चेंज किया, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पर ना तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा था, ना कोई किसी चीज़ का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था।
जैसे ही ऑप्शन का सी कहाँ से बढ़ने लगा, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पर, ये वाला कैंडल भी एक अच्छा से बाइंग कैंडल है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर की साइड चला गया। फिर यहाँ से एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। मैंने क्या बोला कि आपको अगर कैंडल का नॉलेज है तो आप पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ने कहीं पर सेल किया हुआ होगा, शायद यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बना है, तो यहाँ पर इसका भी वीडियो बनाना बाकी है मेरे को। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है, अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ पर भी आपने पैसा बनाया होगा। तो चाहे तो आप पी साइड में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, 12-15 का कुछ कैंडल होगा ये। तो यहाँ पर मैं आपको पी साइड में दिखाता हूँ 12-15 पे क्या हुआ था। तो 12-15 पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 12-15 पे अगर आप देखोगे तो 12-15 पे यहाँ पर कहीं पे इस कैंडल के आसपास आपको बाइंग करना था, इस कैंडल के आसपास। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो 80 से 90 तक, 90-95 तक गया था, 10-15 पॉइंट यहाँ पर उसने दिया था। तो ऐसे सारे के सारे एनालिसिस अगर आप करना चाहोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। क्यों? सबसे पहला चीज़ यही रखना है आपको कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना। देखिए जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है कि अब आपने यहाँ पर देखा ये बन गया, यहाँ पर बाई करने के बाद यहाँ का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऑप्शन चार्ट पर देखनी है। अगर यहाँ पर आपने बाई किया है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप बाई कर दो और फिर बने रहो, तो ये 1:3 रेशो दे दे तभी जाके आप मार्केट से निकलो, चाहे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इतना ध्यान रखो। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करोगे तो सच में आप बहुत पैसा बनाओगे। क्या होता है ना, ट्रेड वहीं लेना चाहिए जहाँ पर कम से कम 90% गारंटी हो, 90% की गारंटी हो कि यहाँ पर 1:3 मिल जाएगा। अभी आप क्या करोगे, कहीं पर भी आप ट्रेड लोगे जहाँ पर 10 रुपये आप खोने को तैयार हो, लेकिन वहाँ पर आपको मिलने वाला 1 रुपया है, तो क्या मतलब है, फिर आप वहाँ पर क्यों ट्रेड लो। ट्रेड वहाँ पर लेना चाहिए जहाँ पर हमेशा आपको गारंटी। कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि कल हम लोग अगर चाहे तो मूविंग एवरेज से भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसके बाद इसने वही बोला था कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो 20 मूविंग एवरेज पर। हम लोग बहुत देर से देख रहे थे कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके 20 मूविंग एवरेज का भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और मैंने ये भी बोला था कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा और इस तरह से भागेगा तो ये एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा है, फिर यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद फिर से यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया, फिर से एक अच्छा सा मूव दिखाया। तो ये एक अच्छा सा लॉजिक है जो कि यहाँ से आपको बाइंग करना है। और जैसे ही इसके नीचे आ जाए या फिर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करने लगे, यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडल बना दे तो यहाँ से सेल कर सकते। तो मान लो यहाँ से आपने इतना प्रॉफिट लिया, उसके बाद यहाँ पर सेल हुआ तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे और फिर यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के फिर से यहाँ से बाइंग कर सकते थे। तो 20 मूविंग एवरेज ने भी एक अच्छा सा मूव दिया है आपको, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर से ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरे को ये नहीं, मेरे को एलिगेटर से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको मैं एलिगेटर दिखाता हूँ। एलिगेटर मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर प्राइस आ गया तो उसके बाद में मार्केट एक अच्छा सा मूव दिखा सकता है। तो कल मैंने आपको यही बताया था उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं कि तीनों लाइनें दूर दूर है। जब ये तीनों लाइनें पास आ जाएगी ना तब मार्केट में मूवमेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर तीनों लाइनों की बहुत पास आ चुकी है और यहाँ से प्राइस ऊपर चला तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो यहाँ तक का मूवमेंट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था, यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तीनों लाइनें आपस में पास में आ चुकी है। यहाँ पर भी पास में आई थी लेकिन यहाँ पे प्राइस दूर हो चुका था। तो यहाँ पे प्राइस भी पास में और लाइनें भी पास में, तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से ट्रेडिंग आपकी ना बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ ना बने रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अब और हम लोग कैंडल स्टिक से तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है, और भी आप क्या क्या आप देख सकते हो, क्या क्या आपको इस चार्ट पर दिख रहा है। तो हम लोग स्टॉप लॉस की जो बात करते हैं, स्टॉप लॉस, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे कोई स्टॉप लॉस था नहीं, लेकिन मार्केट इतना ब्रेक होने के बाद भी इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर चला गया। देखो ऊपर चला गया, ये लोगों तक को निकाल चुका है मार्केट, समझ रहे हो। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा मूवमेंट होता है कि जब पैसा नहीं है नीचे की साइड में तो ऊपर की साइड में जाकर पैसा खा जाता है। अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। देखो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको हैमर दिखेगा, ये दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको हैमर दिख रहा है।
आप ऑप्शन पर जाकर देखोगे तो इसको भी दिखेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी इन्वर्टेड थोड़ा सा हैमर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये आपको हैमर दिख रहा है, तो ये बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर भी। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा था अपने को, यहाँ पर भी कुछ मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पर ये एक हैमर बना था छोटा सा, इसके बाद हम लोग बाइंग भी करते तो प्राइस यहीं का यहीं घूम रहा था, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। ब्रेकआउट तो यहाँ से ही दिया है मार्केट ने, तो इस तरह से ये भी देखो यहाँ से ऊपर चला जा चुका है। अगर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग से, देखिए एक ही चीज़ आपको करना चाहिए, अगर आप बार बार सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको बिल्कुल आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग से ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस हंटिंग से ही ट्रेड करो, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग भी 1-2 बार गलत हो जाता है, लेकिन अगर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो ये आपको समझ में आ गया स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर कैंडल की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा कैंडल बना है तो सेल कर सकते हैं, उसके बाद में एक अच्छा सा बाइंग कैंडल अगर कहीं पे दिख रहा हो तो हम बाई कर सकते हैं, यह हायर हाई ब्रेक हुआ तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप बिल्कुल अभी भी मैं हम लोग कल भी हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे ऑनलाइन मार्केट में, ताकि हम लोग समझ पाएँ, एक लाइव ट्रेडिंग कर पाएँ। चाहे हम लोग वहाँ पर कुछ ट्रेड ना ले या फिर हम लोग 1-2 शेयर का किसी शेयर में अगर हम लोग बाइंग कर लें, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेस्ट करोगे अपने आप को तो यहाँ पर मान लो मैं कोई शेयर ले लेता हूँ, जैसे मान लो ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक मेरे को कब बाई करना था कब नहीं बाई करना था, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें भी बहुत सारा अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, एक अच्छा पैसा यहाँ पर आप बना सकते थे। यहाँ पर देखो और भी अगर बहुत सारे ऐसे चार्ट देखोगे, यहाँ एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ हैमर दिख जाएगा, या फिर आप SBI का, तो यहाँ पर 1-2 ट्रेड में भी आप अच्छे से पैसा बना सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो ये सारी चीज़ें ना आप किसी भी अगर स्टॉक पर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। तो इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो, कोई एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई गलतियाँ अगर मेरे से हो रही है तो प्लीज़ यार वो भी बताइए मुझे।